एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन एनलाइटमेंट। मैं डॉक्टर अनीता। नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम का जो आपका सब्जेक्ट है बीएड का, उसमें हम आज टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है आपका वैलिडिटी ऑफ नॉलेज। इससे पहले भी नॉलेज, लैंग्वेज, करिकुलम के बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए जा चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उनको आप देख सकते हैं, वहां भी लिंक दिया है और प्लेलिस्ट भी बनी है, प्लेलिस्ट से जाकर उसको देख सकते हैं। तो हम बात करेंगे वैलिडिटी ऑफ नॉलेज। इससे पहले हम नॉलेज भी की बात कर चुके हैं कि नॉलेज क्या होती है, उसके सोर्सेज क्या है नॉलेज के, और एपिस्टेमोलॉजी क्या है, ये सब डिस्कस किया जा चुका है। तो जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि ज्ञान मीमांसा के बारे में, ज्ञान मीमांसा क्या होती है। तो जो ज्ञान मीमांसा है, इस क्षेत्र में ज्ञान की जो वैलिडिटी है, नॉलेज की जो वैलिडिटी है, उसको देखा जाता है। जो हमने जो नॉलेज ली है, क्या वो ट्रू नॉलेज है या नहीं है, मतलब फॉल्स है, तो इसको देखा जाता है वैलिडिटी ऑफ नॉलेज में। या हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे हमारे बिलीफ ऐसे होते हैं जो कि हम एक बार हम उसको ट्रू मान लेते हैं, लेकिन फिर बाद में क्या होता है कि वो गलत साबित हो जाती हैं। तो उसका क्या कारण है? इससे बहुत से विश्वास जो सत्य बन जाते हैं और दूसरे जो है फॉल्स होते हैं। तो ऐसा क्या रीजन है? जो कि ये बहुत सारे प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के उत्तर कैसे मिलेंगे? जब हम सत्य की कसौटी निर्धारित कर लेंगे, उसके पश्चात ही हमें मिलेंगे। तो जो हमारे विद्वान हुए उन्होंने सत्य की कसौटी को निर्धारित किया है, और ज्ञान मीमांसा में जो हमारी एपिस्टेमोलॉजी है उसमें सत्य की कसौटी और ज्ञान की वैधता पर विचार करना बहुत जरूरी बताया है। तो अब ये देखते हैं कि ज्ञान की वैधता के बारे में, कि ज्ञान की वैधता जो किसी भी कोई भी रिसोर्स से हमने नॉलेज ली है, यहाँ पर हम ये देखते हैं जो हमने नॉलेज ली है, चाहे वो कोई भी रिसोर्स रहा हो, है ना, तो उस रिसोर्स से जो हम, चाहे वो लोकल रिसोर्स हो हमारा, या हमारी यूनिवर्सल नॉलेज है, या जो मॉडर्न नॉलेज है, जो भी हमने नॉलेज ली है, कॉन्क्रीट है या एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है, तो इस नॉलेज जो भी ली है, क्या वो अपने आप में ट्रू है या नहीं है। जब तक उसकी ट्रूथनेस को हम प्रूव नहीं कर लेते, तब तक हम उसे नॉलेज नहीं मान सकते हैं। ये मैंने आपको नॉलेज वाले सेशन में बताया भी था कि नॉलेज होने के लिए कि वो प्रूव्ड होना चाहिए, है ना, उसको सबको उस पर बिलीव होना चाहिए, उसको हम ट्रू मानेंगे, उसको हम नॉलेज मानेंगे। तो जो नॉलेज है, नॉलेज की ट्रूथनेस का जो रिलेशनशिप है, उसके लिए जो हमारे फिलोसफर्स हैं उन्होंने इसके लिए प्रिंसिपल्स दिए हैं। तो ये प्रिंसिपल हैं आपके, 3 प्रिंसिपल्स हैं। पहला है कोहेरेंस थ्योरी, संबद्धता सिद्धांत जिसे कहते हैं। दूसरा है कॉरेस्पोंडेंस थ्योरी, संवाद या सादृश्यता सिद्धांत जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रैग्मेटिज्म थ्योरी, व्यवहारवादी सिद्धांत। तो अब ये एक एक थ्योरी देख लेते हैं, क्या थ्योरी है। सबसे पहले आपका कोहेरेंस थ्योरी ऑफ नॉलेज, सत्यता का, सुसंगतता या संबद्धता का सिद्धांत भी इसको कहते हैं, संसंगतता का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। तो जो ये नॉलेज है, ज्ञान की सत्यता को जानने के लिए, जो नॉलेज है उसकी ट्रूथनेस को जानने के लिए, उसकी आत्मसंगति और उसके संगठन, जो उसका आत्मसंगति है और उसका जो संगठन है, उसकी यूनिफॉर्मिटी के बारे में बताता है कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। तो ये मानता है कि जो तथ्यों के संबंध में हमारे 2 कथन होते हैं, एक कथन जो सत्य होता है, पूर्व सिद्ध है, मतलब हमारे पास 2 कथन है, 2 स्टेटमेंट है हमारे पास। उनमें से जो फैक्ट के रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट हैं, उनमें से जो एक ट्रू है और वो पहले से ही प्रूव्ड है, इसीलिए हम उसको ट्रू मानते हैं क्योंकि वो प्रूव्ड है, और दूसरी जो स्टेटमेंट है वो नई स्टेटमेंट है। तो जो हमारी जो फैक्ट है उसमें जो न्यू स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट की दूसरे जो सत्य कथन है, जो ट्रू स्टेटमेंट्स हैं, उनके साथ उनका रिलेशनशिप होना चाहिए। मतलब वो जो ट्रूथनेस है, ट्रू फैक्ट है, उससे उसको मेल खाना चाहिए। मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि ये 2 फैक्ट हैं, है ना, ये फैक्ट बताया यहाँ पर 2 है, आपके एक फैक्ट है, उस फैक्ट के रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट है, उनमें से एक स्टेटमेंट जो क्या है वो ट्रू है और पहले से प्रूव हो चुकी है, और दूसरा जो स्टेटमेंट है हमारे पास नया स्टेटमेंट है। जो ये नया स्टेटमेंट है, इस नए स्टेटमेंट को पहले वाले स्टेटमेंट से इसका रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि पहले वाली स्टेटमेंट जो है प्रूव्ड है और ट्रू है। इसको आप एक एग्जांपल दे सकते हैं इसका।
कि जैसे कि हम कह सकते हैं कि 50 किलोमीटर में कितनी जो डिस्टेंस होता है। तो अब ये 50 किलोमीटर कहने में तो भाई 50 किलोमीटर ये तो आपके ट्रू है ना, ये वैलिड है ना, ये प्रूव हो चुका है कि 50 किलोमीटर में इतना डिस्टेंस होगा। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जैसे 1 किलोमीटर में 1 मिलीमीटर होते हैं। तो ये जो कथन है, ये जो दूसरा स्टेटमेंट है, पहले वाले स्टेटमेंट से कोरिलेट होगा, ये अलग नहीं होना चाहिए। यदि ये अलग होगा तो इसका मतलब ट्रू नहीं है, वो ट्रू नॉलेज नहीं है, असत्य होगा। इस तरह से जो आपकी ट्रू स्टेटमेंट है वो कहलाएगी जिसकी की कंसिस्टेंसी दूसरों के साथ होती है। तो ये जो हमारी थ्योरी है, इस थ्योरी में ये एक्सेप्ट किया जाता है कि मनुष्य के सामने जो विचार सत्य प्रणाली के रूप में आते हैं, जो पहले से ही हम उनको ट्रू मान चुके हैं, वो पहले से ही प्रूव्ड हो चुके हैं, और उसमें कोई नया जब स्टेटमेंट आता है तो उस स्टेटमेंट को हम पहले वाली जो स्टेटमेंट थी उस स्टेटमेंट से उसकी टेस्टिंग करते हैं, उसके साथ उसका संबंध जोड़ते हैं। इस तरह से जो है ज्ञान की सत्यता और उसकी आत्मसंगति में होती है, उसका संगठन होता है, उसकी एक रूपता होती है। तो ये आपका फर्स्ट थ्योरी थी। नेक्स्ट है आपका संवाद या सादृश्यता सिद्धांत, कोरस्पोंडेंस थ्योरी जिसे कहते हैं। अब जो ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल बात करता है कि सुसंगति को स्वीकार करता है। इसकी मान्यता है कि विचार और उस वस्तु के आपसी संवाद से सत्य को जाना जा सकता है। यहाँ मान रहा है कि जो हमारे आइडियाज हैं, इट इज बिलीव दैट ट्रूथ कैन बी नोन थ्रू द इंटरेक्शन बिटवीन थॉट एंड दैट ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट से और जो हमारे थॉट हैं उन थॉट का आपस में इंटरेक्शन होना चाहिए। उस इंटरेक्शन से ही जो फैक्ट है और उस जो स्टेटमेंट है उन दोनों में सिमिलैरिटीज होनी चाहिए, फैक्ट में और स्टेटमेंट में, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यदि डिफरेंस होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये ट्रू नॉलेज नहीं, वो नॉलेज है ही नहीं। यहाँ तो नॉलेज वो होगी जो कि प्रमाणिक है, जो कि प्री प्रूव्ड है, वो हम उसको नॉलेज कहेंगे। तो ऐसी स्थिति में प्राप्त ज्ञान सत्य ज्ञान कहलाता है। कैसी स्थिति में? जबकि उन दोनों तथ्य में और कथन में दोनों में समानता होगी। जो हमारा फैक्ट है और जो स्टेटमेंट है दोनों में ही एक सिमिलैरिटी होगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, तभी वो नॉलेज जो है ट्रू नॉलेज कहलाएगी। और इसके लिए दो बातें होना आवश्यक है। पहला है कि जो हमारा फैक्ट है वो रियल होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और दूसरा अनुभव द्वारा उस तथ्य का सत्यापन किया जा सके। मतलब जो भी फैक्ट है उसको हम अपने एक्सपीरियंस से उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये हम कैसे करेंगे, इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं इसको, कि जैसे अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे हम मान लीजिए कि गाजियाबाद से मेरठ की दूरी 50 किलोमीटर है, इतने डिस्टेंस है, मान लीजिए इतना डिस्टेंस है। तो इसकी जो ऑथेंटिसिटी है उसको या जो ट्रूथनेस है उसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, उसकी डिस्टेंस को मेजर करेंगे। यदि डिस्टेंस जो है 50 किलोमीटर ही आता है तो इसका मतलब क्या है, तो ये प्रमाणित हो जाता है कि ये सत्यता स्थापित हो जाती है, मतलब ये ट्रू है, ये ट्रू नॉलेज है। और यदि नहीं होती है तो इसका मतलब नहीं है। मान लीजिए हमने कहा कि 50 किलोमीटर है और है 80 किलोमीटर, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ट्रू नॉलेज नहीं है, ये सत्य नहीं है। तो यहाँ पर यह है कि जो भी हमारा स्टेटमेंट है और जो फैक्ट है उन दोनों में रिलेशन होता है, और इस रिलेशन को हम अपने एक्सपीरियंस द्वारा भी उसको प्रूव कर सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो हमारी नॉलेज है उसकी जो प्रमाणिकता के लिए जो फैक्ट है उसको मेन बेस मानता है, और ये मानता है कि जो कथन है वो प्रमाणिक हो, सत्य होने चाहिए, और सत्य सिद्ध करने के लिए जो फैक्ट है उसके साथ हमारे थॉट की सादृश्यता, सिमिलरिटीज होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका प्राग्मेटिक थ्योरी यानी कि व्यवहारवादी सिद्धांत। ये अभी आपने फिलॉसफी में फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। व्यवहारवादी सिद्धांत या प्राग्मेटिक थ्योरी पढ़ी होगी, जेम्स विलियम की है जो। तो ये तो यही मानते हैं कि जो सामने दिख रहा है वही सत्य है ना। सत्य परिवर्तनशील माना है इन्होंने कहा है कि जो हमारे लिए यूटिलाइज होगा, जो हमें सुख देने वाला होगा, जो हमें लाभ देने वाला होगा, वो कथन सत्य होगा, और जो कथन दुख में बनाने वाला है, लाभ की जगह हानि देने वाला है, तो वो कभी भी सच नहीं हो सकता, वो हमेशा फॉल्स होगा। इन्होंने क्या कहा है
जो हमारे ट्रुथनेस है उसके बेस में उन्होंने यूटिलिटी को माना है, प्लेजर को माना है, सेटिस्फैक्शन को माना है और बेनिफिट को एक्सेप्ट किया है। यहाँ पर देख लेते हैं कि जो बिहेवियरिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि सत्य परिवर्तनशील है, कि सत्य बदलता रहता है, कि आज आप बीएड कर रहे हो, आज आपके लिए बीएड करना बहुत बड़ा सच है, लेकिन जब कल आप बीएड के बाद आपको जॉब मिल जाएगी तो आपका सत्य परिवर्तनशील हो जाएगा। उस समय आपका जॉब में आपको ऑनेस्टी दिखाना, बच्चों को पढ़ाना, वो आपके लिए सत्य होगा। इन्होंने कहा कि उसका संबंध व्यवहारिक जीवन से जोड़ते हैं। भाई जो हमारा व्यवहारिक जीवन है, हमारा प्रैक्टिकल लाइफ है, उससे जोड़ते हैं और जीवन के लिए उसे उपयोगी मानते हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि जो सत्य है वो परिवर्तनशील है। ट्रुथ इज ऑलवेज चेंजेबल, इन्होंने माना है, विच कीप्स चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है हमारा जो ट्रुथ है, सर्कमस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। और ये बिलीव करते हैं दैट द नॉलेज इज ट्रुथ विच इज रिलेटेड टू प्रैक्टिकल लाइफ एंड इट इज यूजफुल फॉर ऑल, है ना। तो ये मानते हैं कि जो ये प्रैक्टिकल नॉलेज है व्यवहारिक जीवन से संबंधित है और उसी के लिए उपयोगी है। तो ये आपके यहाँ पर तीनों थ्योरीज हो गई। अब इसके बाद देख लेते हैं ज्ञान की प्रामाणिकता और शिक्षा, वैलिडिटी ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशन, इन दोनों का। अब जो ज्ञान की प्रामाणिकता, भाई हम ज्ञान को कैसे वैलिड मानेंगे, उसका जो रिलेशन है एजुकेशन से बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशन है, क्योंकि एजुकेशन इज द फाउंडेशन विच प्रूव्स ट्रुथफुलनेस। एजुकेशन ही वो एक हमारे पास एक हम इसे टूल मान सकते हैं जिससे कि हम ट्रुथफुलनेस को प्रूव कर सकते हैं, ऑथेंटिसिटी को बता सकते हैं, और एजुकेशन ही हमें प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड कराती है, सही दिशा निर्देश देती है कि हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना है। कभी कभी हम क्या होता है कि जो हमारे फैक्ट हैं उन फैक्ट को जब हम देखते हैं, उनको प्रूव करते हैं, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम गलत धारणाएं बना लेते हैं। ये धारणाएं कभी कभी हमारी धर्म से संबंधित होती हैं, हमारे कल्चर से संबंधित होती हैं, जबकि ये सही नहीं होती हैं और इसको हम सही मानते हैं। जैसे हम मानते हैं कि बिल्ली से ने रास्ता काट दिया तो कुछ बुरा होने वाला है, तो ये आप कैसे इसको प्रूव करोगे। तो एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है, तो वो बताएगी कि ये आप इसको सही नहीं मान सकते हो, कि ऐसा नहीं हो सकता है, जो कि हम जो हमारे मन में धारणाएं बन जाती हैं, जबकि वो धारणाएं सही नहीं होती हैं। जो टीचर है उसको भी ये देखना है कि जब करिकुलम को फ्रेमवर्क करते समय और स्कूलिंग एजुकेशन में से रिलेटेड जो भी हमारी प्लानिंग होती है या टीचिंग मेथड्स के यूज करने में, और किसी भी तरह की जो नॉलेज की हमारी वैलिडेशन है उस वैलिडेशन को देखने में कभी भी कमी नहीं आनी चाहिए। ये टीचर को देखना है, टीचर को हमेशा से ही वैलिडिटी के से रिलेटेड जो प्रिंसिपल हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि बच्चे के अंदर कोई भी गलत धारणाएं ना बन सकें, वो भ्रमित ना हो, उसके पास कोई भी गलत धारणाएं उसके पास नहीं आनी चाहिए, उसके मन में नहीं आनी चाहिए। जो हमारी एजुकेशन है, एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव को भी हम सत्यता के आधार पर ही निर्धारित करते हैं। और शिक्षक को, जो टीचर है, उसको हमेशा ध्यान देना है कि उसे कौन से जो तथ्य हैं उन तथ्यों को कैसे बच्चों को एक्सप्लेन करना है। तो ये आज हमने जाना कि जो ज्ञान की प्रामाणिकता क्या है, उसके सिद्धांत क्या हैं और उसके सिद्धांत में क्या क्या बात कही गई है। जो क्वेश्चन है आपका शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। और यदि आप और भी आपको एजुकेशन से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक यू सो मच।